सिंगरौली में एक महिला ने अपने सहकर्मी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। महिला ने अजाक थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। फरार बताया जा रहा आरोपी तलाश में जुटी पुलिस। झालावाड़ के महाकाल सेना रक्तदाता ग्रुप ने किया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। लोगों में दिखा उत्साह। करीब 50 व्यक्तियों ने किया रक्तदान। कल है अटल जी का जन्मदिन। भोपाल में स्थापित होगी अटल जी की प्रतिमा। 17 लाख की लागत से तैयार हुई प्रतिमा। 26 दिसंबर को होगी शिवराज सिंधिया की मुलाकात। 25 दिन में तीसरी बार मिलेंगे नेता। मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश कार्यकारिणी योजना के आसार। रतलाम के जावरा में मजदूरों से भरी ट्रॉली पलटी। 3 महिलाओं की हुई मौत। 18 लोग हुए घायल। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह। स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के संभाग आयुक्त ने शमशाबाद में निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने शमशाबाद के ग्राम पंचायत बरखेड़ा जागीर में गौशाला, अस्पताल, आयुष्मान कार्ड सेंटर आदि का निरीक्षण किया। साथ ही ग्रामीणों से बातचीत कर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी। वहीं मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए और उनसे कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं, जिससे कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। ग्वालियर में कंजरों के डेरे पर आबकारी अधिकारी द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है। इस कार्यवाही के दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। इस सामान को मौके पर नष्ट कर दिया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि छापेमार कार्रवाई के दौरान सभी आरोपी वहां से भाग निकले। वहीं आबकारी टीम ने सभी सामानों को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ अधिनियम के तहत आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये नया गांव में कंजर डेरों पर ये इनकी सूचना मिली थी कि ये कच्ची हाथ भट्टी मदिरा का निर्माण कर रहे हैं और ये बेचते जो मानव के लिए अनुपयुक्त है, हानिकारक है। तो इस पर हम लोगों का आबकारी टीम का विशेष अभियान चल रहा है कि जो मानव के लिए अनुपयुक्त है, ये हानिकारक है, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो इस समय धरपकड़ चल रही है कच्ची हाथ भट्टी मदिरा की। तो इसी तारतम्य में हमारी पूरी टीम नया गाँव पहुँची और वहाँ पे देखा तो काफ़ी मात्रा में लाहन था और लाहन करीब 6300 लीटर था। ग्वालियर में होटल सनबीम पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। रेस्टोरेंट और किचन में प्रशासन ने ताला जड़कर उसे सील कर दिया। इन होटल के रेस्टोरेंट में कई अनियमितताएं खाद्य विभाग की टीम को मिली थी। दरअसल होटल सनबीम के रेस्टोरेंट और किचन में अमानक खाद्य सामग्री ग्राहकों को परोसी जा रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब खाद्य विभाग की टीम ने अचानक रेस्टोरेंट और किचन में छापेमार कार्रवाई करते हुए वहां से खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेकर उनकी जांच कराई। जांच के बाद ग्राहकों को परोसे जा रहे खाने की क्वालिटी घटिया निकली। लिहाजा जिला प्रशासन ने होटल सनबीम पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन होटल प्रबंधन ने जुर्माना जमा नहीं किया। प्रशासन ने उन्हें जुर्माना जमा करने के कई बार नोटिस भी भेजे, लेकिन होटल प्रबंधन ने प्रशासन के नोटिस को नजरअंदाज किया, जिसके बाद प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई करते हुए होटल की किचन और प्रेसिडेंट को सील करने की कार्रवाई की। दो महीने में लगभग हम 600-700 के लगभग अपने जांच सैंपल ले चुके हैं। इसमें लीगल सैंपल और अपने MFTL के सैंपल शामिल हैं और लगातार रिपोर्ट्स जैसे हो रही हैं। जैसे कोई अनसेफ की रिपोर्ट प्राप्त होती है, किसी प्रकार की गड़बड़ प्राप्त होती है, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है और जो भी सब स्टैंडर्ड वगैरह के जो भी केस प्राप्त होते हैं उनकी तत्काल में कार्रवाई की जाए, जुर्माने की कार्रवाई की जाए। ग्वालियर में तानसेन समारोह की तैयारियां शुरू हो गई। वहीं समारोह स्थल और तानसेन समाधि के 3 किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक और आयोजन स्थल के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने और उनके प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। यह आदेश 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रभावशील रहेगा। वहीं इस समारोह की व्यवस्थाओं के लिए भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दरअसल ग्वालियर भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह की तैयारियां चल रही हैं। जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने समारोह आयोजन स्थल अर्थात तानसेन समाधि के 3 किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 7वीं 8वीं संगीत सभा के दिन यानी 30 दिसंबर को बेहट में कार्यक्रम स्थल पर यह आदेश लागू होगा। अच्छा, तानसेन समारोह का जो आयोजन 26 तारीख से किया जा रहा है। 2 शिफ्ट में आयोजन किया जाएगा और पास जारी किए जाएंगे और लोग ऑनलाइन भी लिंक हम प्रोवाइड करेंगे, उस पर भी सुन सकते हैं। तो लगभग 350 के आसपास लोग वहाँ मौजूद रह के सुन सकते हैं अधिकतम, और बाकी लोग जो है वो
मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत खड़पालिया के गांव भीलखेड़ी के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। आरोपों में कहा कि नेता केवल हमारे गांव में वोट लेने के लिए आते हैं, वास्तविकता में जन समस्याओं से इनका कोई वास्ता नहीं। अगर वास्ता होता तो हमारे गांव की खाल में बड़ी पुलिया को छोटा करवाया जाता और दर्जनों गांवों तक ये रास्ता जाता है, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं सहित किसान, मजदूर वर्ग और अन्य आसपास के गांव वाले सैकड़ों लोग पुलिया ना बन पाने से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि आपके गांव के पास के पुल का काम मेरे दिल में है, लेकिन अब तक काफी समय से कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि बरसात के समय में इस रास्ते पर बूढ़ा क्षेत्र के ग्रामीण भी भीलखेड़ी होते हुए सीधे आगे नहीं जा सकते, ना उधर से आ सकते हैं। जन समस्या को सुनने का किसी के पास समय ही नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को इस बारे में पहले भी कई बार लिखित में ज्ञापन से अवगत कराया, लेकिन उनका कहना था कि ये पुल का काम मेरे दिल में है, लेकिन अब तक ये कार्य नहीं होना केवल और केवल ग्रामीणों के लिए बड़ा मुसीबत बना हुआ है। ये जो रोड, ये पुलिया जो है ना, इसकी समस्या आपने माननीय मंत्री जी देवड़ा जी बहुत बार आए वोट लेने के लिए, तो हमने बोला कि ये समस्या हमारी दूर करो, कि हम हमारे दिल में है, हम करेंगे। तो मैंने उनको ज्ञापन भी दे दिया, लिखित ज्ञापन। तो वहाँ अभी परसों दिन भी गया था मैं, मतलब 16 तारीख। तो उन्होंने पीओ थे, उन्होंने बोला कि हाँ वो काम होगा। अभी तक कुछ भी काम नहीं हो रहा है इस गांव में, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। और समस्या ये इतनी है, 1 किलोमीटर रोड है और ये पुलिया है बस। सिंगरौली में एक महिला ने अपने सहकर्मी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आपको बता दें, रसिक मिजाज विद्युत विभाग में पदस्थ सीनियर इंजीनियर शरद श्रीवास्तव पर विभाग की ही महिला जूनियर इंजीनियर ने सीधी में पदस्थी के दौरान हुए अपने साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले की शिकायत पहले पीड़ित महिला कर्मचारी ने अपने एमपीवी विभाग में की, लेकिन एमपीवी विभाग के लोगों ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, तब परेशान होकर महिला ने इसकी शिकायत अजाक थाने में कर दी, जिसके बाद अब मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसकी जांच सिंगरौली नगर पुलिस अधीक्षक देवेश पाठक के पास पहुंची है। SC/ST का मामला दर्ज होने की भनक लगते ही बिजली विभाग रीवा में पदस्थ कर्मचारी शरद श्रीवास्तव फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि मामले में अब तक सिर्फ खानापूर्ति ही हुई है, क्योंकि अजाक थाने में शिकायत होने के बाद भी मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया था। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक देवेश पाठक ने बताया कि पीड़ित के कथन लेने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। महिला कर्मी एमपीवी की आरोप लगाई है, जिसमें 354 और SC/ST एक्ट का मुकदमा AJK थाना में कायम किया गया है। उसकी अभी तक विवेचना थाना प्रभारी AJK द्वारा की जा रही थी। अब वो विवेचना मुझे सुपुर्द कर दी गई है। अब आगे उसका अध्ययन करेंगे, उसमें कार्यवाही करेंगे जो भी है। झालावाड़ के महाकाल सेना रक्तदान ग्रुप के तत्वाधान में रामदेव चौक और पुरानी अदालत रोड पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 1 दिवसीय शिविर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। वहीं इस शिविर को लेकर स्थानीय नागरिकों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 12 बजे तक 50 व्यक्तियों द्वारा रक्तदान किया गया। इस मौके पर महाकाल सेना के मुख्य कार्यकर्ता राहुल माली ने बताया कि इस शिविर के प्रति लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। रक्तदाताओं को रक्तदान करने के बाद बिस्किट और फल वितरित कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। वहीं रक्त एकत्रित करने के लिए प्रतिष्ठा ब्लड बैंक जयपुर की संस्था को अधिकृत किया गया है। जीवन का असली आनंद का अनुभव हो रहा है। मैंने कुछ किया है, मेरा ब्लड किसी काम आएगा। आपने स्वेच्छा से किया है या किसी दबाव में आकर दे रहे हैं? स्वेच्छा से, और कभी ऐसा मौका मिले तो मैं तो अपना अहोभाग्य समझता हूँ उसमें। जबलपुर शहर के पाटन में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हो गए। बता दें कि बारातियों से भरी एक बस के अनियंत्रित होकर पलटने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में सड़क पर खड़े 4 लोग बस की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर मौत हो गई। मिली सूचना के अनुसार ये सभी लोग पहले से सड़क पर पलटी एक गाड़ी को देखने के लिए खड़े थे, तभी अचानक बस ने आकर टक्कर मार दी। उधर ये हादसा बगदरी फॉल की घाटी में हुआ है और आपको बता दें कि इस घाटी में 1 महीने में अब तक 50 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसकी पूरी तैयारी विधानसभा ने कर ली है। आपको बता दें कि पहली बार होगा जब विधायक मोबाइल में एक्सेस लेकर अपने घर से ही सत्र में भाग ले पाएंगे। दरअसल कोरोना को देखते हुए इस बार आम सहमति के आधार पर सदन चलाया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने विधायकों की सदन में दोनों तरह से कार्यवाही में भाग लेने के विकल्प पर तैयारी शुरू कर दी है। इस बार विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या उपस्थित होकर दोनों तरह से सदन की कार्यवाही में भाग ले पाएंगे। इससे पहले विधानसभा परिसर स्थित अस्पताल में विधायकों समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच होगी। मंगलवार से इसकी जांच शुरू हो गई है।
राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की 26 दिसंबर को एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात होगी। दोनों नेता 25 दिन में तीसरी बार बैठक करेंगे। आपको बता दें, सिंधिया की प्रदेश में सक्रियता बढ़ने से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इससे पहले 30 नवंबर और इसके बाद 11 दिसंबर को सिंधिया शिवराज की बैठक हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 26 दिसंबर को सिंधिया और शिवराज की बैठक का समय करीब 1 घंटे का तय किया गया है। ये बैठक सीएम हाउस में शाम 6 से 7 बजे तक होगी। इसके बाद सिंधिया बीजेपी कार्यालय जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होने के आसार इसलिए भी बढ़ गए हैं क्योंकि प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव 26 दिसंबर को ही 2 दिवसीय प्रवास पर भोपाल आ रहे हैं। 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इसी दिन 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 12 फीट ऊंची तांबे और कांस्य को लेकर तैयार की गई प्रतिमा शौर्य स्मारक के पास स्थापित की जाएगी। इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आपको बता दें, इस खास प्रतिमा को बनाने वाले ग्वालियर के प्रभात राय ने बताया कि इस प्रतिमा को बनाने में 3 महीने का समय लगा और करीब 13 किलो वजन की कांस्य और तांबे से बनी इस प्रतिमा को भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। इसे तैयार करने में करीब 17 लाख रुपए का खर्च आया है। रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र में मजदूरों से भरी ट्रॉली पलटने से सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई और वहीं 18 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को रतलाम जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बता दें कि यह हादसा राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर सुखेड़ा गांव के पास हुआ है। सूचना के अनुसार ट्रॉली में करीब 19 महिलाएं और 2 पुरुष सवार थे, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से मजदूरी करने मध्य प्रदेश के माऊखेड़ी जा रहे थे। तभी ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।